नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आई सब 15 दिने मिथिला माध्यमिक परिक्रमा शुरू भेल। मुख्य प्रशंसा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा 16 दिन से शुरू भेल अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचुरी स्थित मिथिला बिहारी कुटी से डोला निकल संगे परिक्रमा शुरू कयल गेल अछि। त्रेता युग से ही जनकपुर धाम स्थित सुंदर सदन कुटी से किशोरी जी आ कचुरी से मिथिला बिहारी के डोला संगे 15 दिन मिथिला माध्यमिक परिक्रमा होइत अछि। नेपाल के सबसे लंबा 15 दिन मिथिला माध्यमिक परिक्रमा के क्रम में नेपाल आ भारत के 15टा धार्मिक स्थान में श्रद्धालु सब पहुंचैत छथि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री अपने से आज भिनसर डोला उठाकर परिक्रमा के विधिवत शुरुआत कयलनि। एहि क्रम में मुख्यमंत्री कहलनि परापूर्वक काल से नेपाल भारत के संबंध ऐसा सेहो प्रगाढ़ बनल जिक्र कयलथि। ई सरकार अहाँ लोगन के अपन सरकार में इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो फल लेकिन हमारे काम हो ऐसे आज देख के सही में मन बहुत गदगद है। हमारे भी 5 साल से हम भी सभा में पढ़े जनकपुर में, लेकिन इतना बड़ा डोला उठल लेकिन भूमि की जानकारी नहीं मिल रहा। आज ई कार्यक्रम देख के बहुत खुशी मिली और प्रदेश सरकार अपने के विश्वास दिलावे के तहत आवे वाला दिन में ये कार्यक्रम ला जितना अधिक से अधिक सहयोग होगी अपने उनके सहयोग और हमारे से पूर्व डॉक्टर शीतल जी कहना कि पर साल प्रचंड आके यहाँ घोषणा करना विकास हुई तत्काल प्रचंड से हम भी मिले वाला बड़ी काठमांडू आई बात की याद नहीं कराएगा। सरकार से और प्रदेश सरकार से दोनों से जितना हो सके अधिक से अधिक परिक्रमा वाला विकास हुई ये प्रतिबद्धता जन हुई और से विदा हुई थी। फिर जय सिया राम। सोमदिन कचुरी से निकलल परिक्रमा के यात्रु सब आई साँझ धैर जनकपुर धाम के हनुमान नगर में पहुंचकर विश्राम से करता। फागुन शुक्ल अंशी के दिन कचुरी से निकालल गेल डोला हनुमानगढ़ी में विश्राम पश्चात मंगल दिन भारत के कल्याणेश्वर प्रस्थान करत। हनुमानगढ़ी से निकलल बाद मिथिला मध्यमा परिक्रमा के औपचारिक शुरुआत से कयल जाइत अछि। नेपाल के धार्मिक ऐतिहासिक ठाम सबके 107 किलोमीटर आ भारत के 26 किलोमीटर का जमा 133 किलोमीटर भूभाग के श्रद्धालु सब परिक्रमा करे छथि। मिथिला मध्यमा परिक्रमा जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी, भारत के कल्याणेश्वर, गिरिजा स्थान, मोहतरी के मटिहानी, जलेसर, मरई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, धनुषा के पर्वता, धनुषा धाम, सतोखर आ औरही सेहो पहुंचैत अछि। जाय के बाद पुनः भारत के करुणा सब लगायत के धार्मिक स्थल होइत 14 दिन में जनकपुर धाम घोरैत एक दिन जनकपुर धाम में विश्राम कऽ परात होइत अंतगृह परिक्रमा क 15 दिने परिक्रमा संपन्न कयल जाइत अछि। सब विश्राम स्थल के एकटा अपन अपन विशेषता सेहो रहल अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के अभियंता सब सरकार भूमिहीन सबके मांग व्यवस्था केने कहैत 24 घंटे अनिश्चितकालीन आंदोलन करत चेतावनी देलक अछि। जनकपुर धाम में आए पत्रकार सम्मेलन का चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के संरक्षक तथा सामाजिक अभियंता सरोज राय विभिन्न 5 सूत्रीय मांग सार्वजनिक करैत आंदोलन के चेतावनी दिलनि। ओ चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान आ मध्य प्रदेश सरकार बीच संपन्न 7 बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन कर लेल पहल कयल जाय, अवैध क्रशर उद्योग सबके गतिविधि ऊपर तत्काल रोक लगाव आ दिलीप महतो के पर्यावरणीय सहित घोषणा कर आवश्यक निर्णय कर लेल मांग केने छथि। अब शीर्षक गर्दा ये घंटे तक जाम ग्रासरूट मुभमेंट को रूप में गाँव में अभियान लगायत ठप संघर्ष सार्वजनिक गर्दै लग्ने व्यवहार यसै प्रेस व्यक्तित्वमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। निरन्तर दबाव एवं सचेत धक्का मार्फत कन्फर्म और सरकारलाई मान सुनवाई गर्नका लागि उचित कार्यक्रमहरू संघर्षका कार्यक्रमहरूमा साथ समर्थन दिन सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनताहरू, किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थी, उद्योगपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, पेसागत कर्मचारी सबैमा हामी अधिक अपिल समेत गर्दछौँ। साथै उपरोक्त मागहरू प्रति सङ्घ प्रदेश, संघीय प्रदेश र स्थानीय तह
सम्बन्धित निकाय सजग नभएको कारण मिति 2079 गते बिहिबारदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा हामी अनिश्चितकालीन 24 घन्टे धारणा प्रारम्भ गर्न गइराखेको यसै विज्ञप्ति मार्फत हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सोही दिन प्रदेश सरकार अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि 20 बजे प्रदर्शन गर्न जानकारी। पत्रकार सम्मेलन में चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील यादव फागुन 11 गते से हजारों की संख्या में आंदोलन में उतरब जानकारी दिलेन। धरना के लिए वो 3टा स्थान अपने सब देखने जानकारी दैत वो कहलेन राराबो कैंपस के पूर्व दिश 52 बीघा व बागवानी के काट में धरना देव कार्यक्रम अपने सब निर्धारण के ने जानकारी दिलाए थे। निकालेर हामीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पुगेर प्रदर्शन गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि गएर शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन गर्छौँ। यो धारणा तपाईँको अनिश्चितकालका लागि हुनेछ। अनिश्चितकाल अघि साथीले प्रश्न उठाउनुहोस्। हामीहरू गाउँबाट जति भूमिहीनहरू छ भाडामा जीवनयापन गरिरहेका छौँ उनीहरूले आफ्नो मौलिक हक अधिकार पाउनका निम्ति यत्रो वर्षदेखि हामीहरू सङ्घर्ष गर्दा पनि सरकारले चासो लियो। त्यो भएर बाध्य भएर उहाँले आफ्नो घर छोडेर हाम्रो बच्चासँगै पुरै व्यवस्था खाना पकाएर खानादेखि लिएर सबै व्यवस्था मिलाएर उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ। त्यो धरना स्थल ठाउँमा धरनामा पनि बस्नुहुन्छ, खाना पनि पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, सबै थोक त्यही हुन्छ। जबसम्म सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन, हाम्रो मागप्रति गम्भीरतापूर्वक चासो लिँदैन, हामीहरूसँग वार्ता बोलाएर वार्ताको माध्यमबाट यो मुद्दाको छिनोफानो गरिएन भने तबसम्म हामीहरू निश्चितकालका लागि धारणामा बस्नेछौँ। यो धारणामा हाम्रो यो सङ्घर्षका कार्यक्रममा यदि सरकारको तहबाट कुनै तत्त्वबाट यदि कुनै किसिमको अप्रिय घटना घटाउने प्रयास गऱ्यौँ या घटायो भने त्यसको जिम्मेवारी यो तिनै दलका सरकारले लिनुपर्छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु यो मौलिक हक अधिकार तपाईँको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो तपाईँको जुन यो देशमा यो राज्यमा कुनै व्यक्ति भूमिहीन रहनु हुँदैन भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, आवासविहीन रहनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकार अभियान से ऐसा पहिनहु विभिन्न चरण समय आंदोलन कयल गेल अछि, मुदा सरकार बेर बेर वार्ता केलो पहिनकर सबके मांग संबोधन कराब दिस पहल नहीं कयल गेल कहैत ई सब गोटे थप आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केने छन्। महोत्तरी के गौशाला नगरपालिका आई नगर में शोक विदा देने अछि। गौशाला नगरपालिका के नगर सभा सदस्य महेश मुखिया बिन के रवि दिन मृत्यु भेल पश्चात नगरपालिका शोक व्यक्त करैत आई शोक विदा देने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य शाह जानकारी दिलेन। नगरपालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय वडा कार्यालय समेत सार्वजनिक विदा देलक अछि। सप्तरी में बाट पर खेल रहल धिया पुता सबके बचाव क्रम में टेम्पू दुर्घटना भेल अछि। रवि दिन रात सप्तरी के बोदे वर्षाइन नगरपालिका 2 जोगिया स्थित बिशनपुर बोदे वर्षाइन सड़क खंड में उत्तर से दक्षिण दिश जा रहल प्रदेश 2-0-0-1 ह 10-15 नंबर के टेम्पू बाट में खेल रहल दूटा बच्चा के बचाव क्रम में अनियंत्रित भक दुर्घटना में पड़ल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में पड़कर 8 गोटे घायल भेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलैथ। टेम्पो दुर्घटना भेला से बोदे वर्षाइन 5 जाजर रहनिहार 40 वर्षक सैफुल, वार्ड नंबर 10 खड़गपुर रहनिहार 30 वर्षक दशरथ ठाकुर, वार्ड नंबर 7 हेठी रहनिहार 35 वर्षक फूल कुमारी राम, टेम्पो चालक खड़क नगरपालिका 8 बिशनपुर रहनिहार 24 वर्षक कृष्ण चौधरी तैना बोदे वर्षाइन 8 के काचन रहनिहार 8 वर्षक कृष्ण शाह, वार्ड नंबर 9 देउरी रहनिहार 38 वर्षक गौरी देवी शाह आ 39 वर्षक योगेंद्र प्रसाद शाह संगे वार्ड नंबर 8 काचन रहनिहार 15 वर्षक बुच्ची कुमारी शाह घायल भेल छन्। भारत सरकार नेपाल सरकार के मृगौला डायलिसिस उपकरण हस्तांतरण केलक अछि। सोमदिन स्वास्थ्य मंत्रालय में नेपाल के लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव स्वास्थ्य मंत्री पदम गिरी के डायलिसिस उपकरण हस्तांतरण केलनि।
यह अवसर में भारतीय राजदूत श्रीवास्तव नेपाल सरकार 1 वर्ष पहिने मांग केने मशीन अखन उपलब्ध करायल गेल जानकारी से हो देने छलैन। डायलिसिस उपकरण नेपाल के स्वास्थ्य संरचना के पूर्वाधार में समेत सहयोग पहुंचाइत विश्वास व्यक्त कयलनि त ओ सन 2003 से लग छोट परियोजना मार्फत भारत सरकार नेपाल में सामुदायिक अस्पताल स्वास्थ्य उपकरण आ दवाई उपलब्ध करबैत आयल जानकारी देलनि। जिलों में इंदिरा प्रदेश सिंधुली में इनॉग्रेट किए हैं। पिछले महीने आपके उप प्रधानमंत्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठ के साथ मिलकर 18 ऐसी हेल्थ पोस्ट का उद्घाटन भी किया गया था। आपको शायद ये भी मालूम हो कि भारतीय एम्बेसी कई वर्षों से हर साल एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करती है नेपाल में कई स्वास्थ्य इकाइयों को। अब तक करीबन 950 ऐसी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर चुके हैं और अगले महीने हमारी उम्मीद है कि और कुछ एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे हमारी ये संख्या करीब 1000 के आसपास पहुंच जाएगी। आज का ये हस्तांतरण भी इसी श्रृंखला में एक नया कदम है, जो हम सोचते हैं कि नेपाल में और नेपाली हमारे जो मित्र हैं, जो नेपाली सिटीजन्स हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ऐना स्वास्थ्य मंत्री गिरी भारत सरकार उपलब्ध केने उपकरण के आवश्यक ठाम पर पहुंचाकर सहज रूप में इलाज सेवा शुरू किया जाइत जानकारी देने छलैन। धारणकै त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणको सवालमा होस्, यही वीरभर ओपिडी सेन्टर स्थापना गर्ने सवालमा होस्, भूकम्प पछाडि चाहिँ 132वटा करिब हेल्थ पोस्टहरूमा उहाँहरूको जुन प्रकारको सहयोग रह्यो, त्यो कुरादेखि लिएर कोभिडको टाइममा भूकम्पको समयमा जसरी भारत सरकारको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छ, त्यो निकै उल्लेखनीय छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झने योग्य छ। म त्यसका निम्ति महिमज्यू मार्फत सबै भारतीय सरकार, भारतीय जनताहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारत 200 खान मध्य कार्यक्रम में 20टा उपकरण उपलब्ध कराउने साल बाँकी उपकरण जल्दी नेपाल आनल जाइत दूतावास जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल अपन विधान अधिवेशन चैत में कर निर्णय केलक अछि। बालकुमार स्थित पार्टी कार्यालय में रवि दिन से शुरू भेल कार्यकारिणी समिति सबके बैसार से विधान अधिवेशन चैत के 27, 28 आ 29 गते कर निर्णय कयल गेलै। पिछला राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, विधान अधिवेशन, विभिन्न पार्टी संग भ रहल एकीकरण लगायत के विषय में छलफल कर लेल जसपा अपन कार्यकारिणी समिति के बैसार बैसौलक अछि। यह बैसार में पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में गठन कयल गेल विधान संशोधन मस्यौदा समिति अपन काज कर रहल आ ई समिति अधिवेशन से पहिने ही प्रतिवेदन तैयार करत कार्यकारिणी सदस्य राम सहाय यादव जानकारी दिलैथ। अहिना यह फागुन 25 गते होबे लागल राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में सेहो बैसार में छलफल भ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सेहो राष्ट्रीय सहमति में राष्ट्रपति बनो एहि पक्ष में रहल अछि। यह बैसार में राष्ट्रपति के चयन राष्ट्रीय सहमति के आधार में कयल जाय आ वह लाइन में जसपा सेहो रहत बात ऊपर छलफल कयल गेल अछि। बैसार में बीतल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव में पार्टी भीतर कयल गेल अंतर्घात के विषय में भ रहल छानबीन प्रतिवेदन जल्दी पेश कर विषय ऊपर सेहो छलफल समेत कयल गेल अछि। जसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दल सब संग सेहो पार्टी एकीकरण के लेल छलफल कर रहल जानकारी देलक अछि। निर्वाचन आयोग आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना केलक अछि। संसद भवन नया बानेश्वर में स्थापना कयल गेल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय सोम दिन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया उद्घाटन केलनि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया फागुन 25 गते भिनसर 10 बजे से दिनक 3 बजे धरि मतदान हैत आ मत परिणाम साँझ 7 बजे भित्रे सार्वजनिक कयल जाइत जानकारी देलनि।
निर्वाचन के लेल संघीय संसद के सदस्य मतदान करत एक ठाम में आ प्रदेश सभा के सदस्य मतदान करत दोसर ठाम जेहन 2टा मतदान केंद्र निर्धारण कयल गेल हिनकर कहब रहल छल। राष्ट्रपति निर्वाचन के लेल फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन करते प्रक्रिया शुरू भ रहल हिनकर कहब रहल छल। थपलिया निर्वाचन में किनकरो बहुमत नहीं आयल त 26 गते दोसर निर्वाचन कयल जाइत जिक्र से हो गया था। र 2वटा पदहरू निलम्बित रहेको भन्ने आयोगलाई विवरण प्राप्त भएको छ। त्यसको कानुन बमोजिम विश्लेषण गरेर आयोगले यो अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ र दाबी विरोध लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नको निम्ति यो 10 गतेदेखि यहाँबाट प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुनेछन्। 13 गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ र 25 गते सबै प्रक्रिया पुरा गरेर 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सङ्घीय संसदका सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ। यसको अर्थ के हो भने मतभार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार फरक फरक हुने भएको हुनाले 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा अहिले जनसङ्ख्या के अरे जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रूपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइ नसकेको हुनाले 68 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र आयोग के अनुसार फागुन 13 गते उम्मीदवारी दर्ता, फागुन 16 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन आ फागुन 25 गते मतदान होब कार्यसूची रहल है। तहिना उपराष्ट्रपति निर्वाचन के प्रक्रिया फागुन 27 गते से शुरू कयल जायत। निर्वाचन के मतदान अधिकृत में पाटन उच्च अदालत के न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल ऐसा पहिने ही नियुक्त भ चुकल छ। महाशिवरात्रि में पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेल पहुंचल साधु संत सबके दक्षिणा सहित विदाई कयल गेल छै। साधु संत के गुठी संस्थान आ पशुपति क्षेत्र विकास कोष दक्षिणा सहित विदाई कयलक अछि। साधु संत नेपाल प्रवेश केने समय से खाई बैस आ धुने के व्यवस्था संस्थान आ कोष केने छल। कोष साधु संत सबके वर्गीकरण करत वह अनुसार के खर्च के व्यवस्था करे गेल अछि। साधु संत विदाई के लेल गुठी संस्थान छुटियौने बजट में आधा रकम थप करत कोष साधु संत के विदाई के लिए पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर घनश्याम खतिवड़ा जानकारी दिलन। एहि वर्ष करीब 5000 के हाराहारी में साधु संत सब पशुपतिनाथ में दर्शन कर लेल आयल छलैथ। त्यही गरेर यिनै परम्परागत थालनी गरेको हो। पुलिस स्थानको परम्परा चाहिँ परम्परागत रूपमा रहिरहेको हो र त्यसमा चाहिँ पुलिस स्थानले पनि समय सन्दर्भ अनुसार बनाउँदै आएको हामीले पाएका छौँ। अहिले सामान्य हिसाबले हेर्दा अप्टिमम रुपैयाँ भनेको साङ्केतिक रूपमा 9000 रुपियाँसम्म पुलिस स्थानको रहेको छ र कम्तीमा भनेको 200 रुपियाँसम्म पर आउँछ सर। त्यो 200 भनेको चाहिँ सामान्य यहाँ माग्न बस्तीहरू पनि अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै त्यसलाई तिरे चलन रहेको हुनाले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यो बिचमा साधु सन्तहरूलाई त्यति पैसाले पुग्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्दछ। त्यति पैसाले पुग्दैन। तर साधु सन्तहरू वा यहाँ बस्ने माग्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो 2-3 दिनमा भक्तहरूबाट प्रशस्तै इन्कम पनि गरिसक्नु भएको हुन्छ। उहाँले इन्कम गरेको हामीले हिसाब गर्नु पनि हुँदैन। उहाँहरूले जति प्राप्त गर्नुभयो सबै भक्तहरूको श्रद्धाबाट प्राप्त गर्नुभयो। यो भनेको उहाँहरू आउनुभयो पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुलिस संस्थाले सम्मान गरेको सम्मानका खातिर गरिएको साङ्केतिक प्रस्तुति हो। यो भनेको यो साङ्केतिक कुराहरूलाई यस वर्ष हामी अब सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। सँगसँगै पशुपति विकास कोषले चाहिँ दान दक्षिणाका अलावा एउटा रुद्राक्षको मालासहित लगाएर उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका छौँ। महाशिवरात्रि में पशुपतिनाथ में दर्शन के लिए पहुंचल साधु संत के पशुपति राम मंदिर, मिर्ग स्थली के गोरखनाथ मंदिर, उमा कुंड लगायत के स्थान में साधु संत सबके राख, पाव एवं
धुनी के लेल काठ के व्यवस्था कयल गेल छल। महाशिवरात्रि के लेल विभिन्न स्थान से आयल साधु संत के फागुन कृष्ण औसी के दिन दक्षिणा सहित विदाई करबाक प्राचीन परंपरा समित रहल अछि। बाइक राइडर आ टैक्सी ड्राइवर के रूप में दुबई आ कतार जाय ऊपर रोक लगाओल गेल अछि। वैदेशिक रोजगार विभाग दुबई आ कतार में बाइक राइडर आ टैक्सी ड्राइवर पद के लेल जाय से रोक लगौलक अछि। बाइक राइडर आ टैक्सी ड्राइवर के रूप में अधिक जा रहल नेपाली श्रमिक विभिन्न समस्या में पड़ल कहैत विभाग पूर्व स्वीकृति प्रदान नहीं करल निर्णय सेहो केलक अछि। विभाग में दिनहु समस्या सब में पड़ल कहैत उजूरी तथा उपराग सब आबि रहल त एहि काज के लेल गेल श्रमिक सब तोकल गेल बमोजिम न्यूनतम तलब समेत नहीं पेने उपराग विभाग में आयल अछि। अहिना सहज रूप में लाइसेंस प्राप्त कर नहीं सकला से अधिक लंबा समय काज विहीन भक बैस अवस्था समित रहल अछि। इनका सबके संबंधित देश के ट्रैफिक नियम आ सड़क अनुशासन संबंध में जानकारी नहीं रहला से ट्रैफिक कार्यवाही में पड़ल छनि, जै के कारण ई सब गोटे बड़का रकम जरिमाना के लेल समेत बुझाव व्यवस्था अछि। ई देश सब में रहल नेपाली दूतावास समेत ई पद सब के लेल मांग पत्र प्रमाणीकरण नहीं कर लेल अनुरोध केने छल। समस्या के उपराग दिनहु आबि रहल आ दूतावास समेत ई काज के लेल कामदार नहीं पठाव अनुरोध केलाक बाद विभाग पूर्व स्वीकृति नहीं देव निर्णय केने विभाग के सूचना अधिकारी तथा निर्देशक कृष्ण प्रसाद भूषाल जानकारी दिलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने बीच भेंटघाट कयल गेल अछि। सोमदिन भिनसर प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रचंड आ लामिछाने बीच भेंट वार्ता भेल। लामिछाने निकट एक गोटे नेता जानकारी देलनि। माओवादी पदाधिकारी बैसार से पहिने ही प्रचंड आ लामिछाने बीच राष्ट्रपति के चुनाव आ चितवन 2 में होबय लागल उपनिर्वाचन के विषय में छलफल कयल गेल बुझ में आयल अछि। राष्ट्र हित के विषय में सत्ता गठबंधन के मजबूत बना कर आगा बढ़ विषय ऊपर छलफल कयल गेल। ई नेता के कहब रहल त लामिछाने गृह मंत्री से राजीनामा देने बाद हिनकर नेतृत्व के पार्टी सरकार से बाहर भेलाक बाद सरकार के राजपा समर्थन अखनो कायम रखलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।